हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे आयताकार विभवरोधिका की, जिसके अंदर यदि कण की एनर्जी E है वो V0 से कम है, उस केस में हमने तरंग फलन लिख लिए थे, साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड लिख दिए थे। और तीनों पर बाउंड्री कंडीशन, इन दो बाउंड्री कंडीशन पे हमने वैल्यू निकाली थी, तो हमारे पास समीकरण आ गई थी a प्लस बी इज इक्वल टू एफ प्लस जी, ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, और x इज इक्वल टू ए पे जब बाउंड्री कंडीशन लगाई तो ये आ गया था हमारे पास। और इसके साथ ही हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक R और पारगमन गुणांक D भी क्या कर लिए थे, डिफाइन कर लिए थे, जो हमारे पास ये आए थे। तो इसका मतलब हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, एक तो C बटे A की जरूरत पड़ रही है और एक B बटे A की जरूरत पड़ रही है। तो पहले हम निकाल लेते हैं आज परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक, इस परावर्तन गुणांक R के लिए क्या चाहिए हमें, B बटे A चाहिए। अब देखो समीकरण 1 और 2 को चेक करो आप। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 2A मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको और इसको अगर मैं जोड़ता हूं तो 2A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, F इंटू F, इसमें भी है F, इसमें भी है, इसमें 1 है, इसमें कोफिशिएंट ये है 1 माइनस आयोटा एल्फा बटे के प्लस G इंटू 1, और यहाँ देखो इस G का कोफिशिएंट माइनस इंटू माइनस प्लस और आयोटा एल्फा अपॉन के आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर घटा दें अपन तो क्या आएगा हमारे पास, 2B इज इक्वल टू एफ इंटू, अब हमें समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटानी है तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा एल्फा बटी के प्लस जी इंटू क्या आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के आ जाएगा। तो यहाँ से और 2B दोनों की वैल्यू आ गई है इन दोनों समीकरणों की सहायता से। हमें क्या चाहिए, B अपॉन A की वैल्यू चाहिए। तो इसको अगर मैं समीकरण 5 नाम दे दूं और इसको समीकरण 6 नाम दे दें, तो समीकरण 5 और 6 से 5 में 6 का भाग अगर मैं देता हूं, सॉरी 6 में 5 का भाग दे दें तो क्या आ जाएगा, B अपॉन A इज इक्वल टू क्या आएगा, F इंटू 1 प्लस आयोटा एल्फा ओवर के प्लस G इंटू 1 माइनस आयोटा एल्फा ओवर के डिवाइडेड बाई A का F इंटू 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस G इंटू 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के। इसके बाद इस टॉपिक में पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जोड़ बाकी और कुछ नहीं है। अब देखो इस समीकरण के अंदर मैं अंश में भी f कॉमन ले लूं और हर में भी f कॉमन ले लूं तो f तो कट जाएगा और हमारे पास ये बच जाएगा 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के g अपॉन f, क्योंकि इसमें से कॉमन आया तो ये चला गया, इसमें से f कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब f इसके भाग में लग गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के इंटू जी अपॉन एफ। ये हमारे पास आ गया B अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी एक डिफिकल्टी क्या आ गई है, G अपॉन एफ आ गया इसमें। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, G अपॉन एफ की वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों समीकरण एक बार यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि इनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। तो 2A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, F इंटू 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस G इंटू 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के, जो समीकरण 5 है। और 2B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2B इज इक्वल टू है हमारे पास F इंटू 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के और प्लस G इंटू 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन
के, जो समीकरण 6 है। इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी आगे, इसलिए उनको मैंने यहाँ रख लिया है। अब हमें किसकी चाहिए वैल्यू? अब हमें चाहिए g/f की वैल्यू चाहिए। तो g/f हम कहाँ से लेके आए? g/f के लिए देखो हमारे पास समीकरण 3 और 4 है। इन दोनों समीकरणों में अगर मैं भाग देता हूँ तो हमारे पास g/f आएगा। कैसे? देखो, समीकरण 4 और 3 से, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से क्या कर दूं मैं? समीकरण 4 में 3 का भाग दें तो क्या आएगा? आयोटा के। राइट साइड पहले लिख रहा हूं मैं, सी ई की पावर आयोटा के ए, सी ई की पावर आयोटा के ए, तो कटेगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? आयोटा के इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में भाग देना हमें तो क्या आ जाएगा? एल्फा इंटू एफ ई की पावर एल्फा ए माइनस जी ई की पावर माइनस एल्फा ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? एफ ई की पावर एल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस एल्फा ए। 4 में 3 का भाग दे दिया, ये हमारे पास आ गया। इस समीकरण का मैं क्या कर दूं? वज्र गुणा कर दूं, या फिर इस आयोटा को मैं इस तरफ लेके जाऊं। क्या लेके जाऊं? या फिर ये मान लेते हैं इसके दोनों तरफ हम क्या कर दें? आयोटा से गुणा कर दें, इधर भी और इधर भी। तो ये आयोटा क्या बनेगा? आयोटा स्क्वायर, और इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 होगी कि नहीं होगी? और इस माइनस को भी मैं क्या कर दूं? राइट साइड में भेज दूं, तो ये क्या हो गया? माइनस यहाँ पे हो गया। अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं अपन, तो क्या आएगा? k इंटू एफ ई की पावर एल्फा ए प्लस जी इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एल्फा ए इज इक्वल टू माइनस आयोटा एल्फा इंटू एफ ई की पावर एल्फा ए जी ई की पावर माइनस एल्फा ए आ जाएगा। f वाले पद एक जगह कर लें, g वाले पद एक जगह कर लें अपन, तो हमें क्या मिल जाएगा? f और g का रेशियो मिल जाएगा, जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ रही है। तो क्या करते हैं हम? f वाले पद एक जगह कर लेता हूं मैं। तो यहाँ देखो, लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में ये है। तो लेफ्ट साइड में f का कोफिशिएंट क्या है? एफ ई की पावर एल्फा ए, एफ ई की पावर एल्फा ए। कोफिशिएंट क्या है यहाँ? k। और राइट साइड में क्या है? माइनस आयोटा एल्फा, जो लेफ्ट साइड में आगे क्या बन जाएगा? प्लस का आयोटा एल्फा बन जाएगा। और f इंटू ई की पावर एल्फा ए इज इक्वल टू, इसको मैं राइट साइड में लेके जाता हूं तो इस जी ई की पावर माइनस एल्फा ए का कोफिशिएंट क्या है? k है, जो राइट साइड में जाए क्या बनेगा? माइनस के। और इस जी ई की पावर ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट क्या है? माइनस माइनस प्लस आयोटा एल्फा है, प्लस आयोटा एल्फा इंटू जी ई की पावर माइनस एल्फा है कि नहीं है? देखो, इसको राइट साइड में भेजा हमने तो ये माइनस का के हो गया, और यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है? प्लस का माइनस माइनस प्लस का आयोटा एल्फा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन कॉमन लगा के माइनस आयोटा एल्फा जी ई की पावर माइनस एल्फा ए, और लेफ्ट साइड में हमारे पास ये है। अब हमें क्या चाहिए? g/f चाहिए। तो g तो ये है यहाँ पे, बाकी सारे पद इधर भेज दूं और f को इस साइड में भेज दें तो क्या हो जाएगा? f का तो भाग लग जाएगा इसमें, तो g/f इज इक्वल टू, इस f को मैंने इधर भेज दिया, जिसको मैंने g/f लिख लिया। बाकी इसका गुणांक किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो जिसको क्या लिख सकते हैं अपन? k प्लस आयोटा एल्फा अपॉन k माइनस आयोटा एल्फा, और ये माइनस का साइन है, इसको मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। और क्या बच रहा है इसके साथ? e की पावर एल्फा ए और e की पावर माइनस एल्फा ए, ठीक है। ये e की पावर माइनस एल्फा ए ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, और प्लस का बनेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे? e की पावर 2 एल्फा ए हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? हमने क्या किया? इस f को राइट साइड में भेजा है और इसका कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में, तो f को राइट में भेजा तो g/f बन गया, बाकी ये लेफ्ट में आ गया तो k प्लस आयोटा एल्फा, ये माइनस का साइन हमारे पास यहाँ आ गया है। तो g/f की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। इस g/f की वैल्यू की हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस g/f की वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं, ताकि हम जब जरूरत पड़े तो इसको यूज कर लें। g/f इज इक्वल टू माइनस k प्लस आयोटा एल्फा अपॉन k माइनस आयोटा एल्फा e की पावर 2 एल्फा ए आ गया, ठीक है। इसको अब हम मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? इसको समीकरण नाम दे देते हैं अपन, कितनी? 7।
बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो जाए, कोई आइटा नहीं छूट जाए, कोई प्लस माइनस का साइन है उसमें गड़बड़ ना हो, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सिंपली जोड़ बाकी हमें करने। अब पहुंच गए हैं अपन हमारे रिजल्ट की तरफ, धीरे धीरे पहुंचते हम जा रहे हैं। देखो कैसे पहुंच रहे हैं अपन। हमें क्या चाहिए था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए b अपॉन ए की वैल्यू चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी, और b अपॉन ए की वैल्यू हमारे को यहाँ से इसके अंदर g बटे एफ की चाहिए थी, जो हम निकाल चुके हैं। तो अब हम लिख सकते हैं b अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के इंटू प्लस 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के जी अपॉन एफ की वैल्यू ये है हमारी माइनस के प्लस आयोटा एल्फा के माइनस आयोटा एल्फा और ई की पावर 2 एल्फा ए आ गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के प्लस 1 प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के, और क्या है जी बटे एफ की वैल्यू माइनस के प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा ई की पावर 2 एल्फा ए आ गई। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अब देखो इसमें इसका के का लघुत्तम अगर मैं ले लेता हूं तो ये के प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा अपॉन के, इसके भी बटे में के है, इसके भी बटे में के है, सिंपली यहाँ पे भी दोनों के बटे में क्या आएगा, के आएगा, तो जो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, b बटे ए को लिख सकते हैं क्या, के प्लस आयोटा एल्फा प्लस के माइनस आयोटा एल्फा, और साथ में इसके गुणा में माइनस के प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा ई की पावर 2 एल्फा ए है। ठीक है, हर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हर में आएगा हमारे पास के माइनस आयोटा एल्फा प्लस के प्लस आयोटा एल्फा, और इसके गुणा में हमारे पास क्या है, माइनस के प्लस आयोटा एल्फा अपॉन के माइनस आयोटा एल्फा इंटू ई की पावर 2 एल्फा ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो के माइनस आयोटा एल्फा के माइनस आयोटा एल्फा कट गई, के प्लस आयोटा एल्फा के प्लस आयोटा एल्फा, और साथ में क्या है, ये माइनस का साइन यहाँ है, इसका मतलब कॉमन आ रहा है के प्लस आयोटा एल्फा, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू के प्लस आयोटा एल्फा, तो क्या आ गया कॉमन, बचा क्या 1 माइनस ई की पावर 2 एल्फा ए डिवाइडेड बाई के माइनस आयोटा एल्फा और एक ये रहा, इसका अगर मैं लघुत्तम लेता हूं तो क्या आएगा, इसका लघुत्तम यहाँ मैं ले लेता हूँ के माइनस आयोटा एल्फा, जैसे ही ये लघुत्तम लिया इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, के माइनस आयोटा एल्फा इंटू दिस, तो ये के माइनस आयोटा एल्फा की स्क्वायर प्लस ये लघुत्तम में जा चुका है, माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, के प्लस आयोटा एल्फा के प्लस आयोटा एल्फा के प्लस आयोटा एल्फा की होल स्क्वायर ई की पावर 2 एल्फा ए। ये लघुत्तम में जो राशि है बटे में, ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये ऊपर जैसे ही जाएगी इसका मतलब इसके गुणा में क्या आ जाएगा, के माइनस आयोटा एल्फा आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, के प्लस आयोटा एल्फा के माइनस आयोटा एल्फा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंश हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस आयोटा एल्फा की स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और ये एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई की पावर 2 एल्फा ए डिवाइडेड बाई, ये राशि वापस आ जाएगी हमारी, के माइनस आयोटा एल्फा की स्क्वायर माइनस के प्लस आयोटा एल्फा की स्क्वायर ई की पावर 2 एल्फा ए। ये हमारे पास आ गया है b अपॉन ए आ गया है। और बढ़ते हैं आगे और सोल्व करते हैं इसको, बस अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी इसमें फिजिक्स कहीं नहीं बची है, अब पूरी की पूरी कैलकुलेशन है जो हम कर रहे हैं। हमारे पास आ जाएगा b अपॉन ए इज इक्वल टू
स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए डिवाइडेड बाई, इसको देखो इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, के स्क्वायर माइनस आइटा अल्फा की स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर और प्लस आयोटा अल्फा की स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के अल्फा। ठीक है, इसकी स्क्वायर मैंने ओपन कर दी है, माइनस इसकी भी स्क्वायर ओपन कर दो, के स्क्वायर प्लस आयोटा अल्फा की स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के अल्फा, और इसके गुणा में क्या है ई की पावर 2 अल्फा ए इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर आइटा अल्फा की स्क्वायर क्या आ जाएगी, आइटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, के स्क्वायर -1 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 आयोटा के अल्फा माइनस के स्क्वायर, फिर से ये माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के अल्फा इंटू ई की पावर 2 अल्फा ए इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए डिवाइडेड बाई, देखो के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले लें दोनों में, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया, इसके गुणा में ये भी तो है माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा के अल्फा इसमें भी है और इसमें भी है, माइनस का साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, और इसमें देखो ये माइनस का था और माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो इसका मतलब प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अब देखो इसके अंदर ये क्या बन रहे हैं, फॉर्मूले बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं अभी बनाते हैं, देखो इनको फॉर्मूले अपन, इस पूरी समीकरण को अंश को भी और हर को भी किससे गुणा कर दें, ई की पावर माइनस अल्फा ए से गुणा कर दें, तो क्या बनेगा के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये तो एज इट है, इसके दोनों पदों को ई की पावर माइनस अल्फा ए से गुणा कर दें, तो क्या बन जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा ए माइनस अल्फा ए से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2 हर 1 माइनस का, तो क्या बच जाएगा ई की पावर अल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको भी वही काम करना है, ई की पावर माइनस अल्फा ए माइनस ई की पावर अल्फा ए माइनस 2 आयोटा के अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए प्लस ई की पावर अल्फा ए आ गया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया है, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है हमारे पास, हम जानते हैं ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा कोश हाइपरबोलिक x, और ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू होता है हमारा साइन हाइपरबोलिक x। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे देखो, साइन के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x है, यहाँ देखो क्या है ई की पावर x माइनस का है, जबकि यहाँ ई की पावर x क्या है प्लस का, तो मैं क्या कर दूं, या तो माइनस से गुणा कर दूं पूरी समीकरण को, तो जैसे ही मैं माइनस से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से इस पद को भी मैं माइनस से गुणा करता हूँ तो ये माइनस का और ये प्लस का हो गया, और ये ऑलरेडी है हमारे पास प्लस में, देखो कोस वाला फॉर्मूला, तो अब क्या कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, 2 का भाग दे दें, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसको भी 2 से गुणा कर दें और 2 का भाग दे दें, इसको भी 2 से गुणा कर दें और 2 का भाग दे दें, सारे के सारे फॉर्मूले हमारे बन चुके हैं, और इन फॉर्मूलों की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा b अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी। करो देखिए अब आगे, तो हमारे पास आएगा b अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये फॉर्मूला किसका बन गया है, 2 ये रहा हमारा, और ये फॉर्मूला साइन का, साइन हाइपरबोलिक x की जगह क्या है अल्फा ए डिवाइडेड बाई 2
-2 के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, और क्या है साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए -2 आयोटा के अल्फा, और ये क्या है 2 इंटू कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए, 2 ये रहा और कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए, माइनस 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 क्या कर दें काट दें, b अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर, 2 भी काट ही लेते हैं ना साथ के साथ, 2 अंश में भी है और 2 हर में, दोनों पदों में, तो 2 भी हमारा कट गया। अब हमारे पास बच गया के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए अपॉन क्या बच गया के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए, और साथ में क्या बच गया प्लस हो गया ना ये ऑलरेडी, इस माइनस को हमने काटा था तो ये माइनस प्लस 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 हो गया था, तो +2 आयोटा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए, ये हमारे पास क्या आ गया b अपॉन ए आ गया। चाहिए हमें क्या b अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड की स्क्वायर कैसे निकालें, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है कि नहीं, b अपॉन ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है या नहीं, देखो यहाँ आयोटा आ रहा है, तो b बटे ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ b अपॉन ए इंटू b अपॉन ए का स्टार, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से गुणा कर दें इसको तो हमें क्या मिल जाएगा इसकी स्क्वायर मिल जाएगी। अब देखो इसका मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी लिख देता हूँ यहाँ साथ के साथ, स्टार अगर मैं करता हूँ तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए, और ये आयोटा प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए। अब हमें चाहिए क्या b अपॉन ए की स्क्वायर, इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे तो देखो अंश दोनों का सेम है तो इसकी मैं स्क्वायर कर लेता हूँ डायरेक्ट, के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए, ठीक है। हर में देखो दिस इंटू दिस, ये पद देखो सेम है क्या, ये पद देखो सेम है क्या, दोनों सेम, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सा गुणा होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a क्या है हमारा के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए, इसकी स्क्वायर कर दी, माइनस दिस पद की स्क्वायर, तो माइनस इसकी स्क्वायर करेंगे अपन 2 आयोटा के कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए की होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, ये हमारे पास आ गया है इसकी स्क्वायर, और 2-4 स्टेप और हैं फिर हमारे पास b अपॉन ए आ जाएगा। इज इक्वल टू अंश हमारा ठीक है के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए डिवाइडेड बाई, इसकी स्क्वायर में ओपन कर दूं क्या आ जाएगा के स्क्वायर अर्थात के की पावर 4 प्लस एल्फा की पावर 4 माइनस 2 के स्क्वायर एल्फा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए, माइनस 2 आयोटा की स्क्वायर करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर एक माइनस साइन लेके आएगा जो क्या बन जाएगा यहाँ प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर और कोस हाइपरबोलिक एल्फा ए की स्क्वायर। इसके अंदर हमने कहीं ना कहीं एक छोड़ दिया है थोड़ा सा पद, इसमें एल्फा भी था कहीं, वो हमसे छूट गया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप चेक कर लेना और उस एल्फा को वापस इंक्लूड कर लेना यहाँ, तो ये के एल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर, और इसकी देखो स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए अपॉन, ये सेम रहेगा ये भी सेम रहेगा। अब देखो हाइपरबोलिक जो समीकरण होती हैं उनकी रिलेशन होता है साइन और कोस में, वो क्या होता है
कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये मान रख देता हूँ मैं यहाँ पे k की पावर 4 प्लस एल्फा की पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए प्लस 4k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखते हैं ये 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए डिवाइडेड बाई, ये देखो k की पावर 4 प्लस एल्फा की पावर 4, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2, और यहाँ पे भी देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इसका +4 है, तो कितना बच गया -2 और +4 में से जाएगा तो कितना बचेगा +2 प्लस 2k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए प्लस 4, इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर। तो इसको हम एक स्टेप और लिखते हैं लास्ट, ये आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए डिवाइडेड बाई, ये देखो के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर बन रही है इनटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए प्लस 4k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर। इसको समीकरण नाम देते हैं अपन 8, ठीक है। और इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी हमें लास्ट में, तो इसको भी हमें याद रखना है या कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। इनको हम मिटा लेते हैं, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक बार, r इज इक्वल टू हमारा आ गया के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए प्लस 4k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर। ये हमारे पास r आ गया है, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब हम r और t दोनों का कंपैरिजन करेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको हम अगर e और v के पदों में लिखना चाहिए तो क्या होगा, तो इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या देखो इस समीकरण को मैं ये भी लिख सकता हूँ r इज इक्वल टू, इसका भाग देते हैं अपन, इस अंश का पूरे का भाग देते हैं तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन, इसमें भाग जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस, इसमें भाग जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 4k स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर, इसका हम भाग दे चुके हैं तो k स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा आएगा कि नहीं आएगा। एक में किसी चीज़ का भाग दिया जा रहा है तो उसको हम इन्वर्स करके भी लिख सकते हैं, तो r इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 4k स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए और इसकी घात -1, ये भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक हमने हटा लिया है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया है। k और एल्फा की वैल्यू यहाँ से रख दो, k की क्या है 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और एल्फा स्क्वायर की 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e है, ये मान रखेंगे अपन तो क्या आएगा देखो, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, मैं मान रख लेता हूँ सिंपली r इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू के स्क्वायर की वैल्यू 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2m v नॉट माइनस e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई के स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर की स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ता हूं मैं देखो तो 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस ई, ये e माइनस का है, ये e प्लस का कट जाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, दोनों को जोड़ रहा हूं तो ये बनेगा और साथ में क्या बनेगा v नॉट बनेगा और इसकी क्या है स्क्वायर, इसको जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब क्या आ रहा साथ में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एल्फा ए और इसकी घात कितनी है -1 है, इज इक्वल टू 1 प्लस
4 इंटू ये देखो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर कट जाएंगे, एक और एक स्क्वायर हो गया और यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है तो क्या बचेगा 4 इंटू ई इंटू वी नॉट माइनस ई डिवाइडेड बाई, अंश में हमारे पास क्या बच रहा है वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, और इसकी घात कितनी बच रही है हमारे पास -1। ये हमारा क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किसके पदों में ई और वी नॉट के पदों में है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट चाहिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। सब कुछ आ गया हमारे पास, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए तो सिंपली निकाल लेते हैं उसको। ध्यान रखना ये देखो हमने एक जगह अल्फा मिस कर दिया था, उस अल्फा को वापस इंक्लूड कर लिया है तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए वैल्यू c अपॉन ए की, तो देखो ये कहाँ से आएगी हमारे पास, समीकरण 3 और समीकरण 5 से। देखो समीकरण 3 एवं समीकरण 5 से क्या कर दें, भाग दे लें अपन, समीकरण 3 में 5 का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा सी ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 5 की देखो लेफ्ट साइड 2a है इज इक्वल टू 3 की राइट साइड है एफ ई की पावर अल्फा ए प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा ए, ये क्या देखो डिवाइडेड बाई, इसकी राइट साइड क्या है एफ इंटू 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस जी इंटू 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के है। ठीक है, वापस देखो f और g है, इनको हटाना है तो f कॉमन ले लेते हैं, e की पावर अल्फा a प्लस e की पावर माइनस अल्फा a इंटू जी अपॉन एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के इंटू जी अपॉन एफ। जी अपॉन एफ की ये वैल्यू है, ये रखनी है हमें यहाँ पे, तो रखो देखें इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास e की पावर अल्फा ए प्लस ई की पावर माइनस अल्फा ए डॉट, इसकी वैल्यू पुट करते हैं g अपॉन एफ की, तो क्या है माइनस के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा इंटू ई की पावर 2 अल्फा ए है। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, इसके हर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन के प्लस 1 प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के, जी की वैल्यू माइनस के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा डॉट ई की पावर 2 अल्फा ए आ गया। ठीक है, ये देखो ई की पावर माइनस अल्फा ए और ये प्लस का 2 है तो क्या बनेगा 1 बच जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा ए कॉमन 1 प्लस, क्यों आया कॉमन, क्योंकि देखो ये देखो माइनस का है, ये प्लस के 2 हैं तो एक प्लस का बचेगा, उसको मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस, और ये चिन्ह माइनस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसका लघुत्तम ले लेते हैं अपन तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन के इंटू के माइनस आयोटा अल्फा प्लस, और यहाँ पे देखो माइनस है तो ये माइनस लिख लेते हैं अपन, और के प्लस आयोटा अल्फा इंटू के प्लस आयोटा अल्फा अपॉन के माइनस आयोटा अल्फा डॉट ई की पावर 2 अल्फा ए। ठीक है, इज इक्वल टू ई की पावर अल्फा ए इंटू इसका लघुत्तम के माइनस आयोटा अल्फा, तो के माइनस आयोटा अल्फा माइनस के माइनस आयोटा अल्फा डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 अपॉन के इंटू इसका फिर लघुत्तम आ रहा है हमारा के माइनस आयोटा अल्फा, तो ये तो क्या बन जाएगा के माइनस आयोटा अल्फा की होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा
के प्लस आयोटा अल्फा की होल स्क्वायर इंटू ई की पावर 2 अल्फा ए आ गया। ठीक है, ये के माइनस आयोटा अल्फा इसमें भी है और इसमें भी है, तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, देखो इज इक्वल टू ये के प्लस का ये माइनस का 2 आयोटा अल्फा और ये के भी ऊपर जाएगा, तो क्या बच रहा है ई की पावर अल्फा ए डॉट 2 आयोटा अल्फा और ये के ऊपर चला गया तो के, और साइन किसका है, माइनस का। हर में हमारे पास क्या बच रहा है, के माइनस आयोटा अल्फा की स्क्वायर माइनस के प्लस आयोटा अल्फा की स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा ए। कोई दिक्कत है क्या? और 2-4 स्टेप हैं। इज इक्वल टू 2 आयोटा के अल्फा ई की पावर अल्फा ए माइनस का, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के अल्फा माइनस के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के अल्फा और ई की पावर 2 अल्फा ए इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा के अल्फा ई की पावर अल्फा ए डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई की पावर 2 अल्फा ए और माइनस 2 आयोटा के अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ई की पावर 2 अल्फा ए। ये देखो लगभग सिमिलर वही इक्वेशन बन रही है जब हमने आर निकाला था, उसमें भी ऐसी ही इक्वेशन बनी थी। अब ई की पावर अल्फा का भाग दे देते हैं अपन, तो माइनस 2 आयोटा के अल्फा डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा ए माइनस ई की पावर अल्फा ए माइनस 2 आयोटा के अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा ए प्लस ई की पावर अल्फा ए। 2 से गुणा कर दो, 2 का भाग दे दो, समीकरण बन जाएगी। एक फॉर्मूला बनेगा, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये एक साइन का फॉर्मूला बन गया, एक कोस का फॉर्मूला बन गया है, तो मान रख लेते हैं अपन इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा के अल्फा अपॉन ये 2 है, 2 रख दिया, माइनस का साइन ये रख लिया, के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक अल्फा 2 और 2 कितना हो गया 4, साथ में क्या है आयोटा के अल्फा और ये कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए आ गया। 2 ऊपर भी है नीचे भी है, इस 2 को काट लेते हैं अपन, तो यहाँ 2 बच गया और साथ में माइनस माइनस प्लस प्लस हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा आयोटा के अल्फा अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए प्लस 2 आयोटा के अल्फा कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए आ गया। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। हमें क्या चाहिए, c अपॉन ए के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर आई। तो इस समीकरण का अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, c अपॉन 2a ई की पावर माइनस आयोटा के ए इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ आयोटा है वहाँ साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए माइनस 2 आयोटा के अल्फा कोस हाइपरबोलिक अल्फा ए। इन दोनों को गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, c अपॉन 4a स्क्वायर, ये दोनों 1 बन जाएगा। राइट साइड में इसको गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर जो क्या बन जाएगा प्लस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और हर में हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करना है, ये और ये a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए
और इसकी स्क्वायर करेंगे माइनस का साइन आएगा और आइटा स्क्वायर प्लस बना देगा इसको, तो प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। इस 4 को भी मैं राइट साइड में लेके चला जाता हूँ यहाँ, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास कोस आ गया, इसको साइन बना लेते हैं। तो इस कोस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, k की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए। आया कि नहीं आया? यहाँ से देखो इसको हम अब लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या बच रहा है, ये देखो k की 4 अल्फा की 4, k की 4 प्लस अल्फा की पावर 4 माइनस 2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ देखो 4k अल्फा स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए और प्लस का 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये बच गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए प्लस 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो किसके बराबर है, हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t के बराबर है। हमने r भी निकाल रखा है, t भी निकाल रखा है, r हमारा ये है, t हमारा ये है, इन दोनों को जोड़ो, देखिए r प्लस टी, जैसे ही इनको जोड़ोगे आप देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अंश में इनको जोड़ोगे तो ये वापस क्या बन जाएगा, इसी के बराबर बन जाएगा। इसका मतलब r प्लस टी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, जो किस चीज़ को बता रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे जो तरंग या जितना धारा घनत्व आपतित हो रहा है वो 2 भागों में बट रहा है, एक किस में जा रहा है, पारगमन हो जा रहा है, और कुछ क्या हो जा रहा है, परावर्तित हो जा रहा है, लेकिन धारा घनत्व है वो नष्ट नहीं हो रहा है, जितना था पूरा उतना का उतना ही है, इसलिए r प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। इसके अलावा अगर इस t को हम किस पदों में लिखें, अल्फा और t और v नॉट के पदों में लिखें, तो इसी समीकरण से मैं क्या लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू, इसका भाग देते हैं इसमें, तो 1 अपॉन क्या आएगा, इसका भाग दिया तो ये तो हो गया 1 प्लस k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए, और भाग किसका दिया हमने, 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का दे दिया। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, 1 के ऊपर चला जाएगा ये, इज इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर अपॉन 4k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए की घात माइनस 1 आ जाएगी। मान रख सकते हैं इसमें k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 1 प्लस k स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की होल स्क्वायर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नॉट की होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए डिवाइडेड बाई, इन दोनों का गुणनफल 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर की होल स्क्वायर हो जाएगा, और k स्क्वायर में क्या है, e, और उसमें है हमारा v नॉट माइनस e, और इसकी घात कितनी है, -1 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस v नॉट स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा ए अपॉन e इंटू वी नॉट माइनस ई, और इसकी घात कितनी है, -1 है। हमारे पास t भी आ गया, हमारे पास r भी आ गया है, सब कुछ आ गया है जो हमें चाहिए था। किस कंडीशन में, जब हमारा
टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन वी नॉट, उस केस में हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी आ गया है और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी आ गया है। इन दोनों का सम हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें थोड़ा सा और अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो। अगर इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम इसकी विड्थ बढ़ा दें। जब इसकी विड्थ हम बढ़ा दें, अर्थात जो आयताकार विभव रोधिका है उसकी चौड़ाई अगर हम बढ़ा दें, ए का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास अल्फा ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ही अल्फा ए की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन हाइपरबोलिक अल्फा ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और उस केस में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। अर्थात अगर ये विभव रोधिका अगर चौड़ी हो जाती है तो ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अंतिम चीज़ जो हमारी है वो ये है, इन तीनों का तरंग फलन है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा इस पोटेंशियल फील्ड के अंदर। वो देखो इस प्रकार से, अगर ये हमारा पोटेंशियल फील्ड है तो अगर इस रीजन में तरंग हमारी इस तरीके से चल रही है तो जैसे ही यहाँ जाएगी इस रीजन सेकंड में घुसेगी, यहाँ क्या है, पोटेंशियल फील्ड है, और ये क्या करेगा, इसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करेगा और ये एम्पलीट्यूड घट के हमारा इस तरीके से आ जाएगा। जैसे ही इसके बाहर निकलेगी ये तरंग वापस क्या करने लग जाएगी, एक तरंग रूप ले लेगी और हमारी तरंग का एम्पलीट्यूड अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये साई फर्स्ट है, ये साई सेकंड है और ये साई थर्ड है। तो ये हमारा पिक्टोरियल क्या है, निरूपण है, किस चीज़ का, तरंग फलनों का निरूपण है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब E ग्रेटर देन V नॉट होगा तब क्या होगा उसका अध्ययन करेंगे। सेम जितनी कैलकुलेशन आज हमने की है सेम वो का वो काम हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे।